हेलो एवरीवन, दिस इज़ अभिषेक चौहान। आज हम मैथ में डिविजिबिलिटी रूल्स के बारे में पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। डिविजिबिलिटी रूल, देखिए ये रूल्स इस तरह के शॉर्टकट्स हैं जिनसे हम ये पता लगा सकते हैं कि नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल है या नहीं बिना कैलकुलेशन किए। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं टू का डिविजिबिलिटी टेस्ट करने के लिए आपको नंबर के एंड में देखना होगा। जो नंबर आपको गिवन है उस नंबर के एंड में अगर आपको 0, 2, 4, 6, 8 इस तरह के इवन नंबर्स दिखते हैं तो आपका वो नंबर पूरी तरीके से 2 से डिविजिबल है। एग्जाम्पल लेते हैं 128। देखिए इस नंबर के लास्ट डिजिट जो कि 8 है वो आपका इवन नंबर है और ये पूरी संख्या फिर आपकी 2 से डिविजिबल है। कुछ और एग्जाम्पल्स लेते हैं। देखिए जिन नंबर्स के लास्ट डिजिट में आपके इवन नंबर्स हैं वो सभी आपके 2 के डिविजिबल हैं और जिनके एंड में इवन नंबर्स नहीं हैं वो आपके 2 के डिविजिबल नहीं है। 3 की डिविजिबिलिटी के बारे में बात करते हैं। देखिए आपको जो नंबर गिवन है उसमें जितने भी डिजिट्स हैं उन सभी को ऐड कर लीजिए। ऐड करने के बाद जो आंसर आएगा उसको 3 से डिवाइड करके देखिए। डिवाइड हुआ तो इसका मतलब आपका वो नंबर भी डिविजिबल है 3 से, नहीं हुआ तो नहीं है डिविजिबल। एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल देखिए 156 है, इसमें 3 डिजिट्स हैं, इन तीनों को हम ऐड करते हैं तो ऐड करने पर आंसर हमारा 12 आया और 12 3 से डिविजिबल है तो इसका मतलब 156 भी आपका 3 से डिविजिबल है। नंबर 4, इसके डिविजिबिलिटी के बारे में बात करते हैं। देखिए आपको जो भी नंबर गिवन है आपको बस लास्ट 2 डिजिट देखना है उस नंबर में। अगर लास्ट 2 डिजिट 4 से डिवाइड हो जाता है तो इसका मतलब पूरा नंबर आपका 4 से डिविजिबल है। एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए आपके सामने दो नंबर्स हैं 1812 एंड 3217। आपको बस लास्ट 2 डिजिट देखने हैं दोनों नंबर्स में। तो देखिए सबसे पहले वाले नंबर में लास्ट 2 डिजिट 12 है तो 12 4 की टेबल में आता है और 4 से डिवाइड भी होता है आराम से। तो इसका मतलब पहला नंबर आपका 4 का डिविजिबल है। अब नीचे 3217 जो है उसके लास्ट 2 डिजिट 17 है, 1 और 7 है जो कि 4 से डिविजिबल नहीं है। तो इसका मतलब आपका पूरा नंबर डिविजिबल नहीं होगा। नेक्स्ट है 5। देखिए 5 की डिविजिबिलिटी पता करने के लिए आपको नंबर के लास्ट में देखना होगा 0 और 5, ये दो होंगे तो आपका पूरा नंबर 5 से डिविजिबल होगा। एग्जाम्पल ले लेते हैं। देखिए आपको 3 नंबर दे रखे हैं 805, 913 एंड 200। देखिए 805 के लास्ट में 5 है, सिंपल है, पूरा डिवाइड हो जाएगा आपका ये नंबर 5 से। सेकेंड नंबर जो है 913, लास्ट डिजिट जो है वो 3 है, ये नहीं होने वाला आपका 5 से डिवाइड। थर्ड नंबर जो है 200, लास्ट डिजिट इसका 0 है तो इसका मतलब ये पूरा नंबर आपका 5 से डिविजिबल है। तो इस तरीके से आराम से आप चेक कर सकते हैं 5 की डिविजिबिलिटी। तो 6 की डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए आपको बस इतना करना है कि जो नंबर आपको दिया हुआ है वो इवन होना चाहिए और साथ ही 3 से डिविजिबल भी होना चाहिए। मैंने आपको 2 का रूल बताया है और 3 का रूल बताया है, बस दोनों रूल फॉलो करने चाहिए। अगर दोनों रूल फॉलो कर गए तो इसका मतलब कि वो 6 से डिविजिबल है। एग्जाम्पल ले लेते हैं 114। तो देखिए इस नंबर का लास्ट डिजिट जो है वो 4 है और इसका मतलब कि ये 2 का रूल फॉलो करेगा, 2 से डिविजिबल है। अब इसके तीनों नंबरों को ऐड करते हैं तो ऐड करने पर हमारा आ रहा है 6, तो इसका मतलब कि ये 3 से भी डिविजिबल है। अब ये दोनों रूल फॉलो कर रहा है 2 का भी और 3 का भी, तो इसका मतलब ये 6 से भी डिविजिबल होगा। एक और एग्जांपल लेते हैं 308। देखिए इसका लास्ट डिजिट आपका 8 है, इसका मतलब ये 2 से डिविजिबल है, लेकिन इसे ऐड करने पर हमारा आंसर 11 आ रहा है जो कि 3 से डिविजिबल नहीं है। तो ये 2 का रूल तो फॉलो कर रहा है लेकिन 3 का रूल नहीं फॉलो कर रहा है, तो इसका मतलब ये 6 का डिविजिबल टेस्ट फेल करता है। देखिए 6 के लिए आपके लिए दोनों रूल फॉलो करना बहुत ही ज़रूरी है। कोई एक रूल अगर फॉलो नहीं करता है तो इसका मतलब आपका 6 का डिविजिबिलिटी टेस्ट नहीं हो पाएगा उसमें। आगे बढ़ते हैं। 7 की डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए जो नंबर आपको गिवन है उसका लास्ट डिजिट आपको डबल करना है और जो बाकी नंबर जो बचा है उससे माइनस कर देना है। जो रिज़ल्ट आएगा फिर आपको देखना है कि वो 7 से डिविजिबल है
या नहीं। अगर वो 7 से डिविजिबल है तो इसका मतलब आपका पूरा नंबर 7 से डिविजिबल था। आप इस रूल को दोबारा भी फॉलो कर सकते हैं सेम। अगर आप एक बार कर चुके हैं, 2 बार, 3 बार, जब तक ऐसा नंबर ना आ जाए जिससे आप आसानी से पता ना लगा लें कि ये 7 से डिविजिबल है या नहीं। तो एक और एग्जांपल लेते हैं इसे और बेहतर तरीके से समझने के लिए। देखिए 2275, इस नंबर के लास्ट डिजिट है 5, उसको डबल कर लीजिए 10 होगा। अब 10 को माइनस कर लीजिए, जो बाकी ऊपर नंबर बचा है। नंबर हमारा बचा हुआ है 227, उसमें से जब हमने उसे माइनस किया तो हमारा आया है 217। अब देखिए आप इसे पता लगा सकते हैं क्या ये 7 से डिविजिबल है। तो देखिए हमें अभी भी थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है, नहीं पता लग रहा है। तो चलिए हम इसका लास्ट डिजिट देखते हैं, दोबारा से इसी रूल को लगाएंगे। इसी में 7 को डबल कीजिए, 14 होगा। अब 14 जो बाकी नंबर बचा है 21, उसमें से माइनस करते हैं। जब हम 21 में से 14 को माइनस करेंगे तो हमारा आएगा 7, और ये 7 से डिविजिबल है ही। और इसका मतलब हमारा जो नंबर था 2275 वो 7 से डिविजिबल था। तो इसी तरीके से आप इस रूल को 1 बार, 2 बार, 3 बार, जब तक आपको आसानी से पता ना लग जाए कि 7 से नंबर डिविजिबल है या नहीं, तब तक आप लगा सकते हैं। जैसे कि हमने 2275 वाले एग्जाम्पल में किया, हमने 2 बार रूल को अप्लाई किया। 8 की डिजिबिलिटी चेक करने के लिए आपको जो भी नंबर गिवन हो उसके लास्ट 3 डिजिट्स आपके नंबर के 8 से डिविजिबल होने चाहिए। अगर 8 से डिविजिबल है तो आपका पूरा नंबर 8 से डिविजिबल होगा। देखिए आप एक शॉर्ट ट्रिक भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 8 से सीधा डिवाइड ना करके लास्ट 3 डिजिट्स को आप 2 से भी डिवाइड कर सकते हैं, वो भी 3 बार। देखिए 816 को जैसे हमने 8 से डिवाइड किया था तो हमारा 102 आया, लेकिन हम इसे 2 से 3 बार डिवाइड कर सकते हैं। देखिए 816 को 2 से डिवाइड किया तो 408, फिर 400 को दोबारा 2 से डिवाइड किया तो 204, एंड देन दोबारा डिवाइड किया 2 से तो 102। तो देखिए इस तरीके से हम ये शॉर्ट ट्रिक भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 9 की डिजिबिलिटी चेक करने के लिए इसका रूल भी 3 की तरह सेम है। देखिए आपको नीचे नंबर दिया हुआ है 1629, इसमें जितने भी डिजिट्स हैं उनको ऐड अप कर लीजिए। करने के बाद जो नंबर आएगा, अगर वो 9 से डिवाइड हो जाए पूरी तरीके से बिना पॉइंट के, तो इसका मतलब आपका जो नंबर था वो 9 से पूरी तरीके से डिविजिबल होगा। अगर इस रूल को करने के दौरान अगर ऐड करने पर आपका कोई नंबर आता है बड़ा, जैसे कि हमारा ऐड करने पे नीचे आया था 18, हमें पता है 9 की टेबल में 18 आता है, लेकिन हम इस रूल को दोबारा रिपीट कर सकते हैं। 18 को वापस ऐड कीजिए, 1 और 8 को ऐड करेंगे तो आपका 9 आएगा। तो 9 आपका 9 से डिविजिबल है। तो इस रूल को आप रिपीट भी कर सकते हैं। अगर ऐड करने पे कोई बड़ा नंबर आता है आप उसे दोबारा ऐड कीजिए, छोटा कीजिए, जिससे आप आराम से पता कर सकें 9 की डिविजिबिलिटी। यही सेम चीज़ 3 के साथ भी होगी। आप बार बार रूल को रिपीट कर सकते हैं। 10 की डिविजिबिलिटी बहुत ही आसान है भाई। आपको जो भी नंबर गिवन हो उसके एंड में देखना है, 0 होगा तो 10 से डिविजिबिलिटी देगा। तो देखिए नीचे एग्जाम्पल में 220 एंड 221, 220 के लास्ट में 0 तो 10 से डिवाइड होगा। 221 के लास्ट में 1 नहीं होगा। चलिए आगे चलते हैं। 11 की डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए आपको जो भी नंबर गिवन हो उस नंबर में आपको अल्टरनेट पैटर्न में पहले तो नंबर्स को ऐड करना है, फिर जो आपने नंबर ऐड किए हैं उन्हें आपस में फिर सब्ट्रैक्ट कर देना है। अगर आपका 0 या 11 से डिविजिबल कोई नंबर आता है तो उसका मतलब आपका वो पूरा नंबर 11 का डिविजिबल है। अल्टरनेट पैटर्न में इस तरीके से, जैसे कि जितने भी ग्रीन नंबर्स दिख रहे हैं आपको नीचे 11,814 में, एक के बाद एक को छोड़कर इस तरीके से उन्हें आप पहले तो ऐड कर लीजिए। फिर जितने भी रेड दिख रहे हैं आपको नंबर्स, जैसे कि यहाँ पर 2 नंबर है 1 और 1, इन दोनों को ऐड कर लीजिए। अब जो ग्रीन कलर्ड नंबर्स थे उनको ऐड कर तो आया 13,
एंड जो रेड कलर्ड नंबर्स थे उनको ऐड करके आया 2। अब ऐड हो गया, अब कीजिए इन्हें आपस में सब्ट्रैक्ट, माइनस कीजिए। 13 में से 2 माइनस किया तो आपका आएगा 11। अब 11 से डिवाइड आराम से हो सकता है, इसका मतलब ये पूरा नंबर आपका 11 से डिविजिबल है। तो इस तरीके से आप 11 की डिविजिबिलिटी चेक कर सकते हैं। बाकी डिविजिबिलिटी रूल्स में आज के लिए सिर्फ इतना ही। आगे इससे आगे की डिविजिबिलिटी आपको चाहिए नंबर्स की, तो आप मुझे कमेंट्स में या मैसेज भी कर सकते हैं। ओके, गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।